हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 4 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं मैथ और साइंस पे, उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया कि क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। अर्थात यहाँ पे कहा गया कि एक सोडियम सल्फेट का कोई विलयन है, उसके बाद उसको जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा। ये क्वेश्चन आपका 2024 के अंदर पूछा जा चुका है, हो सकता है आपके एग्जाम 2025 में पूछा जाए। अर्थात इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका पहले थोड़ी सी डिफिनेशन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सोडियम सल्फेट को विलयन या जब भी सोडियम सल्फेट का जो विलयन होता है उसको बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। सोडियम क्लोराइड अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जो विलयन में शेष रह जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखाएं कि मान लो हमारे पास ये यहाँ पे एक वीकर है, क्या है, यहाँ पे एक ये वीकर है। इस वीकर के अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट लेते हैं। क्या लेने वाले हैं यहाँ पे हम, सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Na2SO4 हो जाएगा सोडियम सल्फेट का फार्मूला। इसको जब इसमें मिलाया जाएगा और साथ में यहाँ पे क्या बेरियम क्लोराइड भी है, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे हम अगर इसको कलर चेंज करके ले लेते हैं तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड क्या हो जाएगा हमारा, BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। अब इन दोनों को जब इसके अंदर मिक्स किया जाएगा तो कुछ समय के लिए तो ये सभी चीजें क्या आपस में थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप से। उसके कुछ देरी के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक नीचे सफेद अवक्षेप बैठना या एक यहाँ पे व्हाइट कलर का कुछ बैठना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको तलहटी में दिखाई देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बेरियम सल्फेट कहेंगे। क्या बनेगा, BaSO4 यहाँ पे बन जाएगा। ये क्या होता है, हमारा बेरियम सल्फेट है। और यहाँ पे और क्या बनेगा उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब बेरियम सल्फेट बनेगा तो इसी में साथ में क्या होता है, यहाँ पे NaCl आपका भी बनेगा। और NaCl जो होता है में घुला रहेगा, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बेरियम सल्फेट नीचे बैठ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शंस में अगर हम लिखें कि कैसे यहाँ पे चीजें हुई हैं, तो रिएक्शंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Na2SO4 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, जली विलयन में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस में लगाएंगे BaCl2 लिखा जाएगा। BaCl2 भी कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, अर्थात जली विलयन में, तो ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे बनेगा का, देखो यहाँ पे सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस में क्या होता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे बन जाता है। और बेरियम सल्फेट जो होता है ये नीचे तलहटी में बैठ जाता है, ये अर्थात सॉलिड हो जाता है। और ये क्या होता है, एक्वस अर्थात तो जल के अंदर घुला रहता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। और ये काफी क्वेश्चन अच्छा था जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या, जब जो यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है अगर दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। अर्थात यहाँ पे आपको अभिक्रिया लिखना होगा। और यहाँ पे कहा गया कि सबसे पहले अभिक्रिया में कि 2019 में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें कहा गया कि अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ मिला अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, या कह रहा है कि जब जिंक चूर्ण को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। कहने का मतलब यहाँ पे सपोज करो आपके पास ये इस प्रकार से कोई एक वीकर है, ये यहाँ पे जब ये वीकर है इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ जिंक के दाने ले लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे जिंक के क्या है, कुछ दाने ले लिए गए, इनको हम क्या कहते हैं, Zn कह सकते हैं, जिंक। इसके बाद इसमें कह रहा है कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला दिया गया। तन सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पे तन सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें पोर कर देंगे। ये तन सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें पड़ेगा, अर्थात HCl। ये HCl इसके अंदर जब आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपको पूछा गया एग्जाम में कि यहाँ पे आपको संतुलित अभिक्रिया लिखना। देखो
अब यहाँ पे जिंक था, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, सबसे पहले जिंक ले लेंगे। जिंक को जब H2SO4, तन सल्फ्यूरिक अम्ल को फार्मूला होता है H2SO4, ये हाइड्रोक्लोरिक था, तन सल्फ्यूरिक फार्मूला होता है H2SO4। जब H2SO4 इसमें रिएक्शन करेगा, अर्थात ये साथ में जब दोनों आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक जो होता है हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर देता है, और जब रिप्लेस करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, ZnSO4 प्लस यहाँ पे H2 बनता है, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देगी। ये हाइड्रोजन गैस ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे समीकरण बन जाती है। ये इस अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण था। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है जब तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारा है उसको जब एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा। फिर से सेम क्वेश्चन वही बनने वाला है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करो आपके पास कोई एक यहाँ पे व्हीकर है, क्या है, यहाँ पे सपोज करो आपके पास एक ये आपने व्हीकर ले लिया। इस व्हीकर के अंदर आपने क्या किया है, यहाँ पे एल्युमिनियम का चूर्ण आपने इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का चूर्ण, यहाँ पे एल्युमिनियम हो जाएगा। और एल्युमिनियम का चूर्ण, इसके बाद क्या है, इसमें अम्ल का जो है एल्युमिनियम अर्थात तनु का मतलब होता है डाइल्यूटेड। ध्यान रखना, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, तनु का मतलब डाइल्यूटेड अर्थात बहुत ही कम मात्रा होती है उसकी पानी के अंदर। अर्थात मान लो अगर 1 लीटर पानी है तो उसके अंदर आप क्या आधा लीटर जो है वहां पे HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलाएंगे तो उसे तनु कहा जाता है। तो ये तन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक अर्थात तो HCl डालते हैं, और तनु को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट, इस प्रकार से लिखा भी जाता है। तो ये हो जाएगा। जब ये इसके अंदर मिलेगा तो मिलने पे आपको देखो ये इसके अंदर आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब मिलेगा तो इसमें कुछ रिएक्शंस होगी। वो रिएक्शंस क्या होगी उसको यहाँ पे हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब एल्युमिनियम लिया जाएगा, एल्युमिनियम को जब यहाँ पे HCl के साथ में मिलाते हैं और जो कि कैसा डाइल्यूटेड है, तो यहाँ पे रिएक्शंस में क्या बनता है आप देखेंगे कि यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है H2 गैस बाहर निकल जाती है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बुलबुलों के रूप में यहाँ पे आपको H2 गैस बाहर दिखाई देगी। अब अगर बात करें इस अभिक्रिया को संतुलित में करने की, तो संतुलित अभिक्रिया बहुत आसान लिखना है। इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है और इधर भी एल्युमिनियम 1 है, तो इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन यहाँ पे आप देखेंगे 3 है। अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3 तो क्लोरीन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन संतुलित नहीं होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 से अगर मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 3 से यहाँ में मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। अगर बात करें क्लोरीन की, तो यहाँ पे क्लोरीन भी देखो 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसलिए यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आपकी संतुलित अभिक्रिया हो जाती है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं। ये हमारी हाइड्रोजन गैस होती है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पे क्या, ये एल्युमिनियम हमारी धातु है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है। कह रहा कि जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, क्या है सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या है, हम एक बीकर बना लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक बीकर है, सपोज करो ये बीकर आपके पास है। इस बीकर के अंदर यहाँ पे आप क्या करते हैं, सोडियम ऑक्साइड डाल देते हैं। क्या डालते हैं, सोडियम ऑक्साइड। इसमें क्या पहले से यहाँ पे वाटर भरा था, क्या था इसके अंदर पहले से तो वाटर भरा था, तो ये हमारा क्या यहाँ पे H2O तो इसमें पहले से है, लेकिन इसके अंदर आप डाल क्या रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Na2O होता है, ये सोडियम ऑक्साइड होता है। ये जब इसके अंदर मिलेगा तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी वो आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, Na2O सोडियम ऑक्साइड, जब इसके साथ में क्या पानी में मिक्स किया जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखेंगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अगर संतुलन की बात किया जाए तो यहाँ पे संतुलित में आप देखेंगे सोडियम 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन 1 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 भी 2 2। तो इस प्रकार से आपकी समीकरण संतुलित हो जाती है। अब हम आज के लास्ट के क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहा गया है क्या होता है जब, ये यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे समीकरण देना है, यहाँ पे लिखा है स्पष्ट रूप में, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और ये 2019 के अंदर, 2024 के अंदर, इसी प्रकार 24 और 23-20 के अंदर पूछे जा चुके हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, इसकी आपको यहाँ पे समीकरण लिखना है। तो देखो लेड नाइट्रेट, पहले लेड नाइट्रेट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट का अगर हम पहले वाले की बात करें तो लेड का फार्मूला क्या होता है, Pb होता है। नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NO
3 होता है, और यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि Pb जो होता है मेरे प्लस वाले रेडिकल्स में होता है, इस पे 2 प्लस का चार्ज होता है, और नाइट्रेट जो हमारा होता है इस पे क्या होता है, माइनस का 1 चार्ज होता है, इसलिए माइनस इसके नीचे 1 जाएगा, ये 2 इसके नीचे आएगा, तो इसलिए 1 को हम लिखते नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, Pb NO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। अब इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे गर्म लिख सकते हैं, या इसके लिए एक सिंबल होता है ये हीट का, ये यहाँ पे लिख देने के बाद आप देखो यहाँ पे जब गर्म होता है तो यहाँ पे क्या, लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनेगा PbO, प्लस यहाँ पे क्या है NO2 निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है कुछ ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो यहाँ पे संतुलन की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी समीकरण संतुलित हो जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस तो निकलेगी, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकल जाएगा, साथ में नाइट्रस ऐसे ही लेड ऑक्साइड आपके यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे अगला जो इसी में पार्ट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि नाइट्रिक अम्ल जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, क्या करता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। ये हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। और नाइट्रिक एसिड किसके साथ में अभिक्रिया करता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ये अभिक्रिया जब बंद करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, यहाँ पे और पानी बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या है H2O निकल जाएगा, अर्थात पानी बन जाएगा। तो यहाँ पे संतुलन की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर आपको आना है तो यहाँ पे आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपकी संतुलित समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो हमारा दिया गया था इस पे हम बात करते हैं, जिसमें कहा कि एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक का अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये होता है एथेनोइक, मेथेनोइक। तो यहाँ पे एथेनोइक अर्थात ये कार्बनिक यौगिक होता है। तो ये एथेनोइक अम्ल का जो फार्मूला है वो अभी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं CH3COOH। ये एथेनोइक अम्ल होता है। जब इसको सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं, क्या, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, Na2CO3 बनेगा, NO2CO3। ये जब यहाँ पे अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, इसमें बनता है आपका सोडियम एसीटेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम एसीटेट, CH3COONA इस प्रकार से बनेगा। और प्लस यहाँ पे क्या है, आपका CO2 गैस निकलती है, प्लस यहाँ पे आपका H2O पानी भी बन जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें लास्ट का जो इसमें अब पार्ट दिया गया 4th नंबर में, जिसमें कहा कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाए। एथेनॉल जो होता है, अगर इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, उसकी उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके लिए आप देख सकते हैं, मैं अगर रिएक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5OH। ये हमारा होता है एथेनॉल का फार्मूला। और इसको किसकी उपस्थिति में गर्म करना है, तो H2SO4। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड के लिए इसमें CON लिख सकते हैं ब्रैकेट में, आप चाहे तो हिंदी में सांद्र भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बनता क्या है, आपका यहाँ पे एथिलीन बन जाता है, प्लस यहाँ पे आपका क्या है, H2O पानी बन जाता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस पे बात किया। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के हर एक नए वीडियो को देखना तो आप हमारे इस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मिलता रहता है। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।